सरदार कमाल साहब की जो आखिरी तदफीन होनी है वो इसी माँ बेटा कब्रस्तान में होनी है। 1918 में कब्रस्तान तमीर किया गया और ये कब्रस्तान जो है तफैल शहीद रोड शरीफपुरा में वाक़या है। फील तो हमें बहुत मसन के दुख हुआ, लेकिन वो दुख के साथ ये भी था कि खुशी के चलो एक आर्टिस्ट की जो है ना यहाँ पर हमारे कब्रस्तान में जो है ना कब्र बननी, बल्कि वो खुद कहते थे आके कि यहाँ पर ना हमारी तदबीन जो है ना मेरी अहले मोहल्ला पे जो कब्रस्तान है ना वहाँ पर होनी चाहिए। जब उन्होंने आना कब्रस्तान में यहाँ पर होके जाना कि उनका बेटा भी आया है हमें कहने के लिए कि यार वो कब्र जो है ना इधर ही निकाल। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तिज़ा बट। नाज़रीन सुनना फैसलाबाद मौजूद हूं। सरदार कमाल साहब की जो आखिरी तदफीन होनी है वो इसी माँ बेटा कब्रस्तान में होनी है। 1918 में कब्रस्तान तमीर किया गया और ये कब्रस्तान जो है तफैल शहीद रोड शरीफपुरा में वाक़या है। हम आपको दिखाते हैं जनाब कि इस कब्रस्तान से सरदार साहब को इतनी मोहब्बत और इतनी अकीदत क्यों थी, क्यों ये वसीयत की ख़ास तौर पर अपने बच्चों को कि अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो मुझे कहीं नहीं लेकर जाना, मुझे आपने सिर्फ इसी कब्रस्तान में लेके आना और बाकायदा अपनी जगह भी मुख्तस की कि मुझे यहाँ पर इसके पहलू में दफनाना। क्योंकि सरदार साहब का ये कहना था, हमने जितने भी यहाँ पर लोगों से पूछा, कि वो बड़े ही मिलनसार थे। वो हमेशा यही कहते थे यार मैं सुपरस्टार हूँगा तो लोगों के लिए हूँगा, आप लोगों के लिए मैं वही सरदारा हूँ, वही कमाला हूँ जिसके साथ आप लोग बचपन में मुझे गुजारते थे। तो जब यहाँ के दोस्त और कहते थे सरदार साहब आप तो अब बड़े शख्सियत हो गए हैं, ये कहीं आप हमें छोड़कर यहाँ से चले तो नहीं जाएंगे, तो वो आगे से तर्ज़ो मज़ाक में ये बात कहते हैं मैं आपको ज़िंदगी में क्या मरने के बाद भी आप लोगों का साथ नहीं छोड़ूंगा, मरने के बाद भी आप लोगों के पास ही यहाँ पर रहूँगा और आपको यहाँ पर तड़पाता रहूँगा। आपको यहाँ पर मैं आप यहाँ पर जब आएंगे तो आप मुझे देखकर यहाँ पर आपको फ़ख्र होगा कि हमारा साथी, हमारा बचपन का यार हमारे कदमों में ही है। तो ये जनाब सरदार कमाल साहब की आखिरी आरामगाह है। ये आरामगाह हम आपको दिखाते हैं और यहाँ पर जो गोलकन साहब हैं, और सबसे बड़ी बात यही गोलकन उनके बचपन के दोस्त हैं और इनके वालिद साहब ने जो थे इन्होंने उनके वालिद साहब की आगे तदफीन की। इस तरह ये सिलसिला चलता आ रहा है और इस कब्रस्तान से जो मोहब्बत और अकीदत है वो भी आपको पूछवाते हैं। और गोलकन साहब से कहते हैं जनाब, पूछते हैं कि आज अपने जिगरी यार की खुद कब्र बना रहे हैं तो कैसा फील हो रहा है कि एक लेजेंड ऑफ लेजेंड इन कब्रस्तान में यहाँ पर आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं सर जी आप? शुक्र अल्लाह का रहमत अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी सरदार साहब इस दुनिया में नहीं रहे, जब आपको पता चला कि सरदार साहब का इंतकाल हो गया और जब ये पता चला कि इसी कब्रस्तान में उनकी तदफीन होनी है तो कैसा फील हुआ आपको? फील तो हमें बहुत मसन के दुख हुआ, लेकिन वो दुख के साथ ये भी था कि खुशी के चलो एक आर्टिस्ट की जो है ना यहाँ पर हमारे कब्रस्तान में जो है ना कब्र बननी, बल्कि वो खुद कहते थे आके कि यहाँ पर ना हमारी तदबीन जो है ना मेरी अहले मोहल्ला पे जो कब्रस्तान है ना वहाँ पर होनी चाहिए। सर क्या वजह है जनाब कि जिस शख्स से हम बात कर रहे हैं वो हर शख्स यही कहता है कि जनाब वो इस इलाके को नहीं छोड़ना चाहते थे, वो इस गली से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, यहाँ के लोगों से वो बेइंतहा मोहब्बत करते थे और इवन कि जनाब उन्होंने अपना आबाई घर जो है उसी इलाके में कब्रस्तान को मुंतखब किया। इस कब्रस्तान से क्यों इतने अटैच थे वो यहाँ पर तो अपना पैदाइश उनकी थी, यहाँ पर वो रहते थे। हमें भी बड़ी खुशी होती थी जब वो आते थे तो इतने इतने बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, हम भी उनके मगर हो जाते थे कि यार सरदार साहब आए हैं। वाले साहब मेरे जो है उनको कमाला बोलते थे सारे, वो को पुराना उसका नाम जो है कमाला बोलते थे। लेकिन वो तकरीबन जब उन्होंने आना कब्रस्तान में यहाँ पर होके जाना, हमें बोलना कि शेरों क्या हाल है भाई, ठीक हो? हमने कहना ठीक है भाई। तो सरदार साहब खुद भी कब्रस्तान चक्कर लगाते थे, आते थे, खुद आते थे इधर अपना दुआ खैर करके, फिर वो दरबार था यहाँ साथ, वहाँ पर वो सलाम करते थे। रात को आते थे तकरीबन 10 बजे। दिन रात को क्यों आते थे सर, की खास वजह थी? दिन को इस वजह तो नहीं आते थे कि रात को जो है ज़रा सुकून हो जाता था, शोर शराबा जो कम हो जाता था, इसलिए दिने वो आते थे तो दुनिया बहुत मगर हो जाती थी भी वही सरदार कमाल आया, वो सरदार कमाल आया। अभी वो बेचारा जो है ना वो जनाजे के साथ आएगा इधर। अल्लाह अकबर। तो रात को आपने बताया कब्रस्तान में यहाँ पर आते हो, काफ़ी देर बैठे रहते, यहाँ क्या करते बैठ के? वो बस वैसे ही अपने बड़ों को याद करना, बैठ के दुआ मांगनी, दुआ मांग के फिर वो उन्होंने दोस्तों के पास चले जाना, दोस्तों के साथ मसन के तो करना कि बैठ के बातें करनी, गपशप लगानी। तो इसलिए दुख तो बहुत हुआ, लेकिन जो यहाँ के लोग, यहाँ के स्टाफ जैसे आप हैं और बाकी लोग हैं, किस तरह उनसे मिलते जुलते आके, क्या उन्हें बताते आके कभी कभी कुछ ऐसा जिक्र हुआ कि यार मैंने कुछ अगर हो गया तो मैंने उत्थे ही रखना है, ऐ जगह रखनी है? ये जो है ये देखें, ये गुजर बादशाह खड़े हैं यहाँ पर, मुझे ये मेरे साथ ही है, मेरे भी लंगोटी हैं, ये खड़े हैं साथ। इनके ज़्यादा करीब होते थे, ये मोहल्ले में रहते थे
हम तो इधर दूर थोड़ा सा रहते थे ना कि कब्रिस्तान में आ जाना, उन्होंने तो सड़क पे आ जाना। ये जो भाई खड़े हैं इनके साथ वो ज़्यादा तो आज सर आपने इससे पहले भी बड़ी बड़ी कब्रें खोदी होंगी क्योंकि आपका काम ही यही है, तो आज अपने उस दोस्त की जिसके साथ आप गपशप लगाते थे, जो आपके बड़े दिल के अजीज़ था, जब उसकी कब्र यहाँ पर खोद रहे थे तो दिल में क्या जज्बात थे सर? किस तरह आपने ये इस काम को बस दुख होता था, दुख करके ये यहाँ पर हम बना रहे हैं, एक ईंटें लगा रहे हैं तो फिर भी याद कर रहे हैं कि यार वो ऐसे आते थे, ऐसे आते थे। तो बातें होती हैं इधर, कभी सुबह से कितने लोग आ चुके हैं कब्रिस्तान में, उनका बल्कि उनका बेटा भी आया है हमें कहने के लिए कि यार वो कब्र जो है ना इधर ही निकालनी है। ऐसे ही है, ऐसे ही। हालांकि हमने देखा कि लाहौर में जितने भी स्टार्स नामवर हैं, जो जैसे जिनका तल्लुक फैसलाबाद से था, किसी और शहर से था, उन्होंने यही कहा कि जनाब मुझे लाहौर में दफनाया जाए। तो कभी आप लोगों ने मजाक नहीं कहा कि सरदार साहब तुहानू भी लाहौर दफनाइए सी, तुहानू कुछ होंदा है कि तुसीं फैसलाबाद आना चाहोगे साढ़े गरीबां दे विच? बल्कि वो खुद कहते थे कि भाई मैं लाहौर नहीं है, जहाँ पर मेरा घर है वहाँ पर नज़दीक कब्रिस्तान है माँ बेटे वाला, वहाँ पर मुझे दफनाना है। बातें होती थी, वो करते थे आके। अल्लाह जी। नाज़रीन, ये आपने कब्र के मनाज़र यहाँ पर देखे हैं। हम सब ने इसी कब्र में जाना है और हम सब का यही ईमान और तवक्ल है कि हमारे जब हिसाब हों तो अल्लाह वजल अपनी रहमत हमारे पर करे। और ये उनके दोस्त भी हैं जनाब, और गोरकन भी है इस माँ बेटा कब्रिस्तान के, और ये इनके दोस्त हैं, दोस्त कह लें आप, उनके चाहने वाले कह लें, सरदार कमाल साहब के, कि इनसे भी पूछ लेते हैं जनाब के क्या जज्बात हैं, इनके क्या सीन है। वह कब्र के आपने यहाँ पर मनाज़र देखे हैं। ये अल्लाह अज़्ज़ व जल सरदार साहब का आखिरी सफ़र जो है वो आसान फरमाएँ। इसके साथ ही इजाज़त है, अल्लाह हाफ़िज़।